आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कबीर बीजक से आज आपके समक्ष रामायणी संख्या 25 का वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ। दोस्तों, पहले इसका गायन करूँगा और उसके पश्चात उसका भावार्थ आपके समक्ष करूँगा। दोस्तों, वृतांत बहुत ही सूक्ष्म है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको पता लगेगा कि साहब कबीर साहब ने इसमें रामायणी संख्या 25 में क्या लिखा है। दोस्तों, ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्त्रो नाम याहि महम देखा। 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्त्रो नाम याहि मैं देखा। भूली भटक नर फिरी घट आया, होत अजान सो सवन गमाया। भूली भटक नर फिरे घर घट आया, होत अजान सो सवन गमाया। खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि बहु भक्ति। खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि बहु भक्ति। खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। यह 4 लाइन की रामायणी, लेकिन इसका अर्थ बहुत गंभीर है। 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्त्रो नाम याहि मैं देखा। दोस्तों और भक्तों, 34 अक्षर जो कि हम सबसे पहले कक्षा में जाकर सीखते हैं, का खा गा से लेकर छत्रा ज्ञा तक सभी वर्ण सहस्त्रों का मतलब हजारों हो जाता है, और याही में का मतलब इसी में, अजान का मतलब अज्ञानी। तो दोस्तों, 34 अक्षर अर्थात हिंदी भाषा की वर्णमाला में जो 34 अक्षर हैं, इन अक्षरों की यह विशेषता है कि इन्हीं 34 अक्षरों के संयोग से हजारों नाम देखे और सुने जाते हैं। इन्हीं से धर्म ग्रंथ बने हैं, इन्हीं से सत्य बोधक और असत्य में उलझाने वाली वाणियां भी बनी हैं। भूले भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया। इन्हीं 34 अक्षरों से बने धर्म ग्रंथों की वाणी जाल में लोग भूल भटक भी जाते हैं, जिससे बार बार चारों खानियों में उनको शरीर धारण करना पड़ता है। पुनः नर तन में जाता है तो यहाँ अज्ञानता के कारण सत्य से अनजान रह जाता है और अपना जीवन धोखे में खो देता है। खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि बहु भक्ति। अर्थात वेद शास्त्र के ज्ञान से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी यानी शंकर जी तथा आदि शक्ति, ये सबके
सब परमात्मा की खोज में लगे। इन्होंने भक्ति करके अनंत लोकों में परमात्मा की खोज की। खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। इसी तरह ऋषि मुनियों ने, देवगणों ने, गंधर्वों ने, सभी ने अनेक तरह से अनंत लोकों में उस परमपिता परमात्मा की खोज करने में लगे। दोस्तों, यह रामायणी यहाँ हमें इसका अंत तो नहीं देती, इसका अर्थ यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इसके साथ 2 लाइन की साखी जो अटैच है वो भी आपको पहले उसका गायन करूँगा और उसके पश्चात उसका भावार्थ आपके समक्ष रखूँगा। यति यति सब खोजहि, मन ही न माने हार। यति सती सब खोजहि, यति सती सब खोजहि, मन ही न माने हार। बड़ बड़ जीव न बाची हैं, कहीं कबीर पुकारे। बड़ बड़ जीव न बाची हैं, कहें कबीर पुकार। अर्थात सत्यव्रतधारी यति और पवित्र पतिव्रता नारी भी परमात्मा की खोज में लगे। उन्हें नहीं प्राप्त करने पर भी उन लोगों ने हार नहीं मानी। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर साहब पुकार लगाकर लोगों से कहते हैं कि विवेक पूर्वक विचार नहीं करने के कारण बड़े बड़े ज्ञानी जीव धोखे से नहीं बच सके। अर्थात बड़े बड़े ज्ञानी भी धोखा खा जाते हैं। तो दोस्तों, कबीर साहब के यह वचन इस रामायणी के साथ यहाँ समाप्त होते हैं। दोस्तों, समय कुछ कम लगा, इसके साथ ही रामायणी संख्या 26 अगर साथ में लगा दें तो समय पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, बीच में हम इस समय को बढ़ाकर आपके समक्ष रामायणी संख्या 26 का पहले गायन करेंगे, उसके पश्चात इसके अर्थ देखेंगे। तो दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। आपो ही करता भय कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा। आप ही करता भय कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा। विधि ने सब कीन्ह एक ठाऊं, जतन अनेक के बने कनाऊं। विधि ने सब कीन्ह एक ठाऊं, जतन अनेक के बने कनाऊं। जठर अग्नि में दीन प्रजाली, तामह आप भय प्रतिपाली। जठर अग्नि में दीन प्रजाली, तामह आप भय प्रतिपाली। बहुत यतन कर बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। बहुत यतन कर बाहर आया,
तब शिव शक्ति नाम धराया। घर का सुत जो होए अयाना, ताके संग न जाहु सयाना। घर का सुत जो होए अयाना, ताके संग न जाहु सयाना। सांची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की सपनी। सांची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की सपनी। गुप्त प्रगट है एक मुद्रा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। गुप्त प्रगट है एक मुद्रा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। झूठ गर्व भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई। झूठ गर्व भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई। दोस्तों, रामायणी संख्या 26 का गायन यहाँ संपूर्ण होता है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। यहाँ शब्द आए हैं कर्ता। कर्ता का मतलब निरंजन। कुलाला, कुलाला का मतलब परमात्मा से जो उल्ट चलता है। बासन का मतलब बर्तन। विधि का मतलब ब्रह्मा जी। ठाव का मतलब जगह, गर्भाशय। कनाऊ का मतलब बर्तन। जठर अग्नि, पेट का ताप। प्रजाली यानी कि पकाया या तपाया। प्रतिपाली का मतलब रक्षक और शिव जी का मतलब नर वर्ग। शक्ति का मतलब नारी वर्ग। अयाना का मतलब अज्ञानी। सयाना का मतलब सज्ञानी। दीवाना का मतलब उन्मत्त। प्रगट का मतलब प्रत्यक्ष और शूद्रा का मतलब अछूत। तो दोस्तों, इसका भावार्थ पहली लाइन है, आपो ही कर्ता भय कुलाला, बहुविध बासन गढ़ कुम्हारा। अर्थात वह कर्ता पुरुष निरंजन को अहम ब्रह्मास्मि का अहंकार हुआ। अहंकार के कारण वे लाल से कुलाल यानी के अहंकारी हो गए। वे माया सृष्टि के सृष्टिकर्ता बने। जिस तरह कुम्हार अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, उन्होंने आदि माया आध्या के संयोग से त्रिदेवों को उत्पन्न किया। विधि ने सब कीन एक ठाऊं, जतन अनेक के बने कनाऊं। आध्या माता और त्रिदेवों ने मिलकर चार खानी के 84 लाख योनियों के देहधारी जीवों का सृजन किया। यानी कि आध्या माता और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने मिलकर चार खानी के 84 लाख योनियों के देहधारी जीवों का सृजन किया, उनको पैदा किया। ब्रह्मा जी ने पिंडज शरीर के निर्माण हेतु सभी उपकरणों को इकट्ठा किया, फिर अनेक प्रकार से यत्न कर शरीर का रूप बनाया। जठर अग्नि में दीन प्रजाली, तामह आप भये प्रतिपाली। अर्थात पुनः उसे प्रज्वलित अग्नि में तपाया गया। उस समय जीव के प्रतिपालक और रक्षक सतगुरु स्वयं बन गए। इसके पश्चात पंक्ति आती है, बहुत यतन कर बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। अर्थात बहुत यतन से गर्भस्थ
परिपक्व शिशु रूप जीव मातृ गर्भ से बाहर आया और फिर लिंग के आधार पर शिव या शक्ति अर्थात लड़का या लड़की उसको कहा गया। घर का सुत जो हो अयाना, ताके संग ना जाहु सयाना। अर्थात अपने घर का पुत्र यदि अज्ञानी होकर गलत कार्य करें तो सयाने लोग उसका साथ नहीं देते, बल्कि उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। सांची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की सपनी। अर्थात मैंने अपनी सच्ची बात को और सच्चे उपदेश को आपको कह सुनाया है। कुसंगति में पड़कर जीव मत भ्रष्ट होकर दीवाने हो जाते हैं, फलस्वरूप अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। गुप्त प्रगट है एक मुद्रा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। अर्थात गाय और भैंसों के थनों से निकालकर बर्तन में रखा हुआ दूध एक समान होता है, उसी प्रकार मात गर्भ से पैदा हुए शिशु मौलिक रूप से एक समान ही होते हैं। फिर किसे ब्राह्मण कहा जाए और किसे शूद्र कहा जाए। झूठ गर्व भूलो मति कोई, झूठ गर्व भूलो मति कोई। हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई। अर्थात अतः जाति के झूठे अभियान में कोई मत पड़ो। हिंदू और मुसलमान दोनों बनावटी और झूठी जातियां बनाई गई हैं। सभी एक समान हैं, सभी एक ही रास्ते से आए हैं। जिन यह चित्र बनाइया, साचा सो सूत्रधार। कहें कबीर ते जन भले, चित्रवंत हिले निहार। कबीर साहब इस 2 लाइन की साखी में कहते हैं, जिन यह चित्र बनाइया, साचा सो सूत्रधार। कहें कबीर ते जन भले, चित्रवंत हिले ही निहार। अर्थात जिस परमपिता परमात्मा सतपुरुष परमात्मा ने ब्रह्म सृष्टि की, वे ही सच्चे सूत्रधार हैं। उन्हें आत्मज्ञान से जानो और परखो, उनके अतिरिक्त सारी सृष्टि अस्थायी है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि विवेकी संत ही भले ज्ञानी हैं, जो मूल सृष्टिकर्ता सत्य पुरुष को परखकर उनका साक्षात्कार कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह रामायणी संख्या 26 और उसके साथ लगी 2 लाइन की साखी का भावार्थ आपके समक्ष संपूर्ण होता है। दोस्तों, यह कंबाइंड रामायणी संख्या 25 और 26 का गायन और भावार्थ आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब।